मोदी जी से दोस्ती करी है तो पनौती तो लगेगी ही। पिछले 24 घंटों में मोदी जी के दो दोस्तों की जिंदगी पूरी तरीके से झंड हो चुकी है। क्या बात कर रहे हैं? एक तरफ गौतम अडानी और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में आगे चल के भी बात करेंगे और बताऊंगा आपको कि क्या झंड हुई है इनकी पिछले 24 घंटों में। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सईद आरपी न्यूज रिएक्शन आरपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, मोदी जी के जो दो दोस्त हैं अडानी और नेतन्याहू, दोनों के हो चुके हैं वारंट जारी। वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करना चाहता हूं गौतम अडानी के बारे में। कल सुबह सबसे पहले न्यूज निकलकर सामने आई कि यूएस की कोर्ट में उनके ऊपर ब्राइबरी के चार्जेस लगे और शाम तक ये भी न्यूज सामने आ गई कि कीनिया ने उनके साथ जितनी भी अपनी डील्स थी उनको कैंसिल कर लिया। कीनिया कैंसिल्स पावर ट्रांसमिशन डील विद अडानी फॉलोइंग यूएस ब्राइबरी चार्जेस। और ये जो डील्स कैंसिल करी गई हैं, ये छोटी मोटी डील्स नहीं, आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। $700 मिलियन की ये डील्स जो है कैंसिल कर दी गई हैं अडानी ग्रुप के साथ। इसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट वहां का एयरपोर्ट भी था जिसके ऊपर पहले से ही काफी सारे बादल मंडरा रहे थे, उसको भी यहां पर कैंसिल कर दिया गया। और ये जो कैंसिल किया गया किसी छोटे मोटे ऑर्डर से या फिर किसी लेटर को लिखकर कैंसिल नहीं किया गया। वहां के बाकायदा प्रेसिडेंट ने बाहर आकर के एक एड्रेस टू नेशन किया, जैसे मोदी जी करते रहते ना एड्रेस टू नेशन। यहां पर एड्रेस टू नेशन अडानी के साथ भी हो गया। एंड आपको दिखाना चाहता हूं जब एड्रेस टू नेशन हुआ उसके बाद वहां के जो संसद के सॉर्ट ऑफ मेंबर्स थे वो किस तरीके से खुशियां मना रहे थे। I now direct, in furtherance of the principles enshrined in Article 10 of the Constitution on transparency and accountability, and based on new information provided by investigative agencies and partner nations, that the procuring agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum immediately cancel the ongoing procurement process for the JKIA expansion public-private partnership transaction. देखा किस तरीके से वहां के संसद के जो मेंबर्स हैं वो इस चीज के ऊपर खुशियां मना रहे हैं कि अडानी के साथ उनके जो एसोसिएशंस हैं पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो रोज सुबह आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है, आखिरकार ये कैसा मोदी जी का डंका बज रहा है जहां पर मोदी जी का सबसे अच्छा दोस्त गौतम अडानी, छोटी सी कंट्री कीनिया, उसको पूरी तरीके से साइडलाइन कर रही है, अपने कनेक्शंस उससे कट ऑफ कर रही है पूरी तरह। एंड ये सिर्फ कीनिया की कहानी नहीं, आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर पिछले कुछ दिनों में गौतम अडानी को कहां से लाते पड़ी है। बांग्लादेश हाई कोर्ट ऑर्डर्स हाई लेवल प्रोब इनटू पावर डील्स विद अडानी ग्रुप अमिड सप्लाई कट्स। उसके बाद कल वाली न्यूज है, उसके साथ एक और न्यूज बिजनेस स्टैंडर्ड की है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट विल नॉट फाइनेंस रेल लिंक फॉर अडानीज 16 बिलियन प्रोजेक्ट। इसके अलावा बिजनेस टुडे की न्यूज है श्रीलंका की। अनुराग कुमारा दिसायांके गवर्नमेंट इन श्रीलंका टू कंसिडर अडानीज $440 मिलियन विंड पावर प्रोजेक्ट आफ्टर कैबिनेट रिव्यू। एंड लास्ट में कीनिया की न्यूज जो अभी मैंने आपको शुरुआत में भी यहां पर दिखाई, मतलब हर तरफ से अडानी को लाते पड़ रही है, लेकिन फिर भी यहां पर दिखाया ऐसा जा रहा है कि अडानी और मोदी जी का तो इंटरनेशनल डंका बज रहा है यहां पे। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं सुबह से शाम तक अडानी को इतनी लाते पड़ी कि उसकी नेटवर्थ ही यहां पर नीचे गिर गई। आपकी स्क्रीन के ऊपर गौतम अडानीज नेटवर्थ डिक्लाइंस बाय 12 बिलियन अमिड ब्राइबरी केस। $12 बिलियन से गौतम अडानी की नेटवर्थ नीचे गिर चुकी है। अब भक्तों बजाओ ताली। एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियाज अडानी ग्रुप सीज $22 बिलियन इन वैल्यू वाइप्ड ऑफ आफ्टर यूएस इंडाइटमेंट्स। इसी के साथ खबर ये भी है कि इंडिया में जो निवेशक थे, इन्वेस्टर्स, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स, उनका भी पैसा बहुत बुरी तरीके से डूबा है कल, ऑल थैंक्स टू अडानी। अब देखो अडानी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करी है जिसकी वजह से उसका खामियाजा जो है इंडियन इन्वेस्टर्स को भुगतना पड़ रहा है। अब इसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा निकल करके सिवाय एक पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी इज एक्चुअली डिफेंडिंग गौतम अडानी। सोचो कांग्रेस के टाइम पर अगर कोई विजय माल्या को डिफेंड करता तो उसको कितने जूते पड़ते, लेकिन बीजेपी के पास इतना करेज और इतना ढीठ बना है कि वो गौतम अडानी के इस उल जलूल हरकतों को भी यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। और शायद इसलिए कवर अप कर रहे हैं क्योंकि वो गौतम अडानी को नहीं, एक्चुअली में खुद को बचाना चाहते हैं। आज जो एक मुद्दा सामने आया है, सुबह से मीडिया में हम सब देख रहे हैं, एक कंपनी को लेकर उसके ऊपर कुछ केस है, यूएस में केस चल रहा है, आक्षेप प्रति आक्षेप है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है जहां तक कंपनी और कंपनी का केस का विषय है, कंपनी उस पर अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, कंपनी उस पर अपना बचाव स्वयं करेगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। एक कंपनी की बातें करी जा रही है। अबे वो एक कंपनी तेरे बाप की कंपनी है भाई, नाम ले ले उस कंपनी का। और आज राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं
यदि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री से या उनके पूर्व नेता से पूछताछ हो तो ठीक है, भूपेश बघेल जी से पूछताछ हो, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ये चारों राज्य के जो मुख्य नेता हैं, जिनके अंडर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इत्यादि रहा होगा, इनके मुख्यमंत्री हो, उनसे पूछताछ करें, हमें काहे की आपत्ति होगी। आप केस करिए ना, आप केस करिए, बिल्कुल पूछताछ करिए। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जहां पर उन्होंने अडानी के ऊपर सवाल उठाए, मोदी जी के ऊपर सवाल उठाए और ये बात भी बोली कि उनको कोई ऐतराज नहीं है कि अगर उनके नेताओं के ऊपर भी यहां पर एक इन्वेस्टिगेशन होती है। संबित पात्रा इसी बात को रेफर करके यहां पर कह रहे हैं कि हमारे को भी कोई ऐतराज नहीं है। किस चीज में ऐतराज नहीं है? अगर भूपेश बघेल के ऊपर यहां पर इन्वेस्टिगेशन होती है तो क्या बीजेपी इस चीज के लिए रेडी है कि मोदी जी के ऊपर भी कोई इन्वेस्टिगेशन होगी? मोदी जी को तो छोड़ दो, बहुत ही दूर की बात है, क्या किसी गुजरात रूल स्टेट में वहां के सीएम के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन होगी? इस बात को संबित पात्रा यहां पर अग्री कर रहे हैं। संबित पात्रा कह रहे हैं कि हमारे को कोई ऐतराज नहीं है। अबे तुम्हें ऐतराज होगा क्यों भूपेश बघेल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन से? तुम तो करते रहते हो ऐसी चीजें। कांग्रेस पार्टी एक कंपनी का विरोध करते करते देश विरोध में उतर आई है क्या? कांग्रेस पार्टी के नेता सैम पित्रोदा कहते हैं कि पूरा इंडिया बदनाम हो गया उस रिपोर्ट के आधार पर जिसमें लिखा है कि ये अब चार्जेस है, ये फाइनल एलिगेशंस प्रूव अभी तक नहीं हुए हैं। उदित राज कहते हैं पूरी भारत की जुडिशरी पर सवाल खड़े होते हैं, ये अमेरिकन जुडिशरी बहुत अच्छी है। मतलब जब जुडिशरी आपके हक में फैसला करे तब ठीक, वरना तो जुडिशरी खराब। और इससे पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट लेकर कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट सेशन को टारगेट किया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। अब एक नई रिपोर्ट पार्लियामेंट सेशन से पहले, और जिस रिपोर्ट में 2021-22 में जो प्रदेश बताए जा रहे जहां पे घूस दी गई तथाकथित रूप से, वो कौन से प्रदेश? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं थी, आप ही की सरकार थी। तो क्या आप स्वीकार रहे कि आप ब्राइब ले रहे थे? तो राहुल गांधी आप जवाब दीजिए। आज तो आप खुद अपने आप को इंडाइट कर रहे हैं और यही इनके दौरे मापदंड है। तेलंगाना में उसी समूह से पैसा लेंगे, राजस्थान छत्तीसगढ़ में बाघेल और गहलोत सरकार पैसा लेते थे उसी समूह से, तब वो चमत्कार था। और आज केवल और केवल देश को बदनाम करने के लिए, देश में आर्थिक अराजकता फैलाने के लिए और अंकल सोरोस का एजेंडा साधने के लिए किस प्रकार से कोई भी हाफ बेक्ड रिपोर्ट के साथ फुल फ्लेज्ड पॉलिटिक्स पार्लियामेंट सेशन से पहले। अडानी को बचाने के चक्कर में क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। यहां पर ये बार बार बोला जा रहा है कि कांग्रेस ने भी अडानी से पैसे लिए हैं, कांग्रेस रूल स्टेट्स का भी यहां पर नाम है। ये तो बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। अगर बीजेपी को पता है कि कांग्रेस रूल स्टेट्स में अडानी ने करप्शन किया है तो इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बीजेपी को ही करनी चाहिए और कांग्रेस को पूरी तरीके से एक्सपोज करना चाहिए। ऐसा करने से मोदी जी को आने वाले इलेक्शंस में और ज्यादा फायदा होगा। लेकिन डेफिनेटली ये लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी तो अडानी भी साथ में फंसेगा और अडानी साथ में फंसा तो ये अकेला नहीं फंसेगा, मोदी और शाह को लेकर के फंसेगा यहाँ पे। इसी बीच आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारे देश की जो स्टेट रन मीडिया है वो आखिरकार किस तरीके से अडानी को बचा रही है। यहाँ पर सोचो, एनडीटीवी अडानी का चैनल है, लेकिन ज्यादा नौकरी कर रहे हैं डीडी न्यूज वाले। आपकी स्क्रीन के ऊपर डीडी न्यूज का ट्वीट है, अडानी के नाम पर टूलकिट काम पर, अडानी बहाना, पीएम मोदी पर क्यों निशाना, राहुल की हताशा, टूलकिट से है आशा, संसद की गरिमा भंग करने का राहुल का नया प्लान, विदेशी तड़के से देश की सियासत पर निशाना। डीडी वाले इतने जोश में आ गए कि वो ये बात भूल गए कि वो सरकारी चैनल है, वो अडानी का चैनल नहीं है। वैसे आपको दिखाना चाहता हूँ हाई क्लासिंग के माध्यम से आपकी स्क्रीन के ऊपर अडानी ग्रुप के ऊपर इस टाइम पर कितना ज्यादा लोन है, लोन एक्सपोजर अडानी ग्रुप का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 39.2 लाख करोड़ रुपीस का यहाँ पर एक लोन चल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा से यहाँ पर 11.4 लाख का लोन चल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक से 10 लाख से भी ज्यादा का लोन और कैनरा बैंक में भी 10 लाख से ज्यादा का लोन। अब आप समझ लो इस चीज को कि अगर अडानी ग्रुप यहाँ पर कोलैप्स होता है तो ये लोन के जो पैसे हैं बैंक्स के, ये पूरी तरीके से डूब जाएंगे और इसका बर्डन जो है सीधी तरीके से हमारे देश के आम आदमी के ऊपर आएगा और किसी के ऊपर नहीं आएगा। ये लोग देश छोड़ के निकल लेंगे। अब जहां पर अडानी की पूरी तरीके से पनौतियां यहाँ पर लगी चुकी थी, अरे मोदी जी से दोस्ती करिए, पनौती के लिए रेडी रहा करो। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहता हूँ नेतन्याहू, इसकी भी कल बहुत बुरी तरीके से पनौती लगी। आपकी स्क्रीन के ऊपर नेतन्याहू के अगेंस्ट भी अरेस्ट वारंट यहाँ पर जारी हो चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इश्यूज अरेस्ट वारंट अगेंस्ट इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू फॉर वॉर क्राइम्स। अब इस न्यूज की थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली पीएम नेतन्याहू और उनके पूर्व डिफेंस मिनिस्टर गिलांत के खिलाफ यहाँ पर अरेस्ट वारंट जारी किया। उन पे इल्जाम है कि गाजा में उन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं,
उन्होंने सिविलियंस को भूखा रखा है, मारा है, बहुत जुल्म किए उनके ऊपर। ये सारे क्राइम जो है अक्टूबर 2023 से मई 2024 के बीच में हुए हैं। अभी जो अरेस्ट वारंट जारी करे गए हैं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि नेतन्याहू को सीधा अरेस्ट कर लेंगे उनके घर पे जाके। पास्ट में आईसीसी ने पुतिन के अगेंस्ट भी एक अरेस्ट वारंट जारी करे थे, लेकिन फिर भी पुतिन आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन ये अरेस्ट वारंट ज्यादा खास इसलिए यहाँ पर हो जाते हैं क्योंकि कनाडा सामने निकल कर आया और कनाडा ने ये बोला कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के रूल्स को अबाइड करेगा, उनके डिसीजंस को अबाइड करेगा यहाँ पर, और अगर उनकी सॉइल पे नेतन्याहू आते हैं तो उनको तुरंत यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाएगा। ट्रूडो सेज कनाडा वुड अबाइड बाय आईसीसी अरेस्ट वारंट फॉर इजरायली पीएम नेतन्याहू। इनफैक्ट उनका एक स्टेटमेंट भी इस टाइम पर काफी ट्रेंड कर रहा है। Warrants for Prime Minister Benjamin Netanyahu and his former Defense Minister Yoav Gallant. Canadian law enforcement is obligated to arrest them should they come to Canada. Will you allow that to happen, or will you step in to prevent an arrest? First of all, as Canada has always said, it's really important that everyone abide by international law. This is something we've been calling on from the beginning of the conflict. We are one of the founding members of the International Criminal Court, the International Court of Justice. We stand up for international law, and we will abide by all the regulations and rulings of the international courts. This is just who we are as Canadians. अब जहां पर दो दोस्तों की इतनी भयंकर तरीके से पनौतियां लगी पड़ी हैं, आपके हिसाब से मोदी जी क्या कर रहे होंगे? टेंशन में होंगे इस टाइम? नहीं, मोदी जी इस टाइम पर मंजीरे बजा रहे हैं, मंजीरे। मोदी जी रिसेंटली गयाना में थे और गयाना में 2 दिन मोदी जी ने स्पेंड किए हैं, लेकिन इतनी बड़ी देश में क्राइसिस आई, मोदी जी ने उसके बारे में एक बार भी कुछ नहीं बोला। अभी एक वीडियो मैंने आपको मोदी जी का दिखाया, एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। गयाना में किस तरीके से गांधी जी के पैरों में गिरे चले जा रहे हैं मोदी जी। अटेंशन डाइवर्ट करनी कोई मोदी जी से सीखे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे तालियां हो जाए इस हिपोक्रेसी के लिए। इंडिया में आके गांधी जी को सुबह दोपहर रात व्हाट्सएप के ऊपर भर भर के गालियां देते हैं, लोगों को व्हाट्सएप के मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, कितने खराब थे गांधी जी, इस बात पे कन्विंस करते हैं लोगों को, लेकिन बाहर जाकर के गांधी जी के चरणों में गिरे चले जा रहे हैं। तालियां हो जाए इनकी हिपोक्रेसी के लिए यार एक बार। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं, टूल किट चलाया जा रहा है देश का ध्यान अडानी से और नेतन्याहू से हटाने के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, कि मोदी जी को बहुत बड़ा ऑनर मिला है डोमिनिका में। संबित पात्रा का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर, मेनी कांग्रेचुलेशन टू पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ऑन बीइंग कॉन्फर्ड विद डोमिनिकाज हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। डोमिनिका का हाईएस्ट अवार्ड मिला, लिखा तो ऐसे जा रहा है जैसे अमेरिका का हाईएस्ट अवार्ड इनको यहां पर मिल गया हो। भक्तों को पता नहीं होगा कि डोमिनिका कहां है। इस पूरे ट्वीट के बाद भक्तों ने सबसे पहले गूगल किया होगा कि डोमिनिका की लोकेशन क्या है, लेकिन इनको क्या ही फर्क पड़ता है, डोमिनिका में तो डंका बज ही रहा है ना इनके हिसाब से। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं, गयाना के प्रेसिडेंट इरफान अली जी के साथ मोदी जी हंसी ठट्टे कर रहे हैं। इंडिया में तो ये आपका गोल्ड ले लेंगे, आपकी भैंसियां चुरा लेंगे, लेकिन बाहर जाके कैसे हंसी ठट्टे किए जाते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। मोदी जी गयाना में क्रिकेट प्लेयर्स से मिल रहे हैं, उनके साथ हंसी ठट्टे कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। 2 दिन गयाना में इस तरीके के इवेंट्स करे जा रहे हैं, लेकिन इंडिया वापस नहीं आ रहे मोदी जी, क्योंकि अगर इंडिया कल वापस आ जाते मोदी जी तो उनको अडानी वाले मैटर पे कुछ बोलना पड़ जाता सबसे पहले आके, और उसके बारे में मोदी जी कुछ बोलने वाले थे नहीं। सनातन की गूंज बज रही है गयाना के अंदर। सनातन की गूंज तो डेफिनेटली बज रही है, पूरे वर्ल्ड में बजनी चाहिए सनातन की गूंज, लेकिन अडानी के ऊपर तो कुछ बोल दो चीचा। अब इसी के साथ आपसे पूछना चाहूंगा, अब मोदी जी फाइनली अपनी इस विजिट को खत्म कर चुके हैं और इंडिया वापस आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी जी इंडिया आने के बाद अडानी वाले मैटर पे कुछ बोलने वाले हैं या फिर नहीं बोलने वाले, और अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वैसे बहुत टाइम तक बच नहीं सकते, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर ही हाउस शुरू होने वाला है और हाउस में तो अडानी का मैटर उठेगा ही उठेगा, एंड मोदी जी वहां पर कहां तक बच लेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरी देख ली, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आपने वीडियो में देख ही लिया है, मोदी जी के जो 2 दोस्त हैं उन दोनों के अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं। अब आगे क्या होगा, तो बस मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।